रिसोर्स रिसोर्स और एक होता है, हम लोग पढ़ते हैं अनवीकरणीय 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 योग्य योग्य संसाधन, यानी कि नन, जिसे हम लोग बोलते हैं नन रीनेवेबल रिसोर्स। तो हमने देखा क्या कि प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांट दिया गया, नवीकरणीय योग्य संसाधन और नवीकरणीय योग्य संसाधन। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे हम लोग कहते हैं? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग एक बार करने के बाद हम उसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं, उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जल क्या है? जल का अगर हम एक बार उपयोग किए तो वह वेपर बनकर, वाष्प बन के, जल चक्र के माध्यम से वह ऊपर गया वाष्प बन के, फिर वह वर्षा बन के 6 महीना के बाद धरती पर आ गया, तो वह नवीकरणीय योग्य संसाधन हुआ। सूर्य तापमान, सूर्य के प्रकाश, वह हमारे लिए अभी जब तक हमारे बीच में है, जब तक उनके बारे में हम लोग सूर्य के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में नहीं पता लगाए, तब तक वह हमारे लिए एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य आज डूबा है तो कल निकलेगा, कल डूबा है तो परसों निकलेगा, तो हम लोग ये बात जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारे बीच में हम लोग देख रहे हैं, जो प्रतिदिन हो रहा है, जिसे प्राप्त कर रहे हैं, उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? तो हम लोग अनवीकरणीय योग्य संसाधन उसे कहते हैं जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसे दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे ईंधन, पेट्रोल, कोयला, इस सब का प्रयोग करने के बाद हम फिर दोबारा उसको उपयोग में नहीं ला सकते। अब क्या, मेरे पास पेट्रोल है, उसको गाड़ी में डाल दिए, उसको खत्म कर लिए, क्या फिर से वो आ जाएगा? नहीं। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब बात करते हैं हम लोग मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में क्या है भाई? तो मानव निर्मित में हो गया संरचनाएं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर और एंड संस्थाएं। तो संस्थाएं मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। और एक है गुणवत्ता एवं मात्रा। तो गुणवत्ता एवं मात्रा हुआ क्या भाई? तो इसको बोलते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो हमने देखा क्या, संरचनाएं। तो संरचनाएं में क्या हुआ भाई? तो मनुष्य जो है, मानव क्या करता है? अपने रहने के लिए घर बनाता है, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने कोई टेंशन को, अपने कोई बातों को भूलने के लिए पार्क बनाता है, म्यूजिक सुनता है, तो गार्डन बनाता है, तो खेलने के लिए, झुलवा झूलने के लिए बहुत सारा तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब संरचनाएं हैं। गाड़ी क्या है? मनुष्य का संरचना है। घर क्या है? मनुष्य का संरचना है। तो जितना भी मनुष्य ने बनाया, वो सब किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं बनाता है, मनुष्य किसके लिए बनाता है? अपने लिए। अगर कोई पैसा कमाता है तो सबसे पहले सोचता है कि हम किसके लिए मतलब कमाते हैं, तो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा? अपने बारे में सोचेगा। तो संरचनाएं हम लोग देखिए। गुणवत्ता क्या है भाई? तो गुणवत्ता मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं हम कि एक गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर गुणवत्ता क्या क्या है, गुण क्या क्या हो सकता है? तो हमारे अंदर एक अच्छे गुण हो सकते हैं और बुरे भी गुण हो सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि मनुष्य के अंदर एक अच्छा ही गुण होता है, बुरा भी गुण होता है, लेकिन उसे किस तरह से हमें लाना है वो मनुष्य जानता है। मात्रा मतलब मापन, उसका किस तरह से, अब हमको चावल तोड़ना है या हमको किसी चीज को मापना है, तो उसको किस तरह से मापेंगे? तो जैसे मनुष्य ने क्या किया है, दूरी को मापना है तो स्केल का प्रयोग, टेप का प्रयोग, तौलना है तो तराजू का प्रयोग। तो इस तरह से मनुष्य का निर्माण मतलब अपने दैनिक जीवन में किए। तो हम लोग देखें इस तरह से। और
अगर हम बात करते हैं कि अभी इंसान, अभी हम मानव जाति की बात करते हैं तो मनुष्य एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य एक संसाधन खुद हुआ। अगर हमको जाना है यहाँ से अपने घर तक जाना है या घर के अंदर जाना है, तो घर के अंदर हम कैसे जाएंगे? घर के अंदर गाड़ी से तो नहीं जाएंगे। घर के अंदर जब भी जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे घर के अंदर? तो पैदल जाएंगे अपने पाँव से। तो वह क्या हुआ? तो वह एक संसाधन, वो क्या हुआ? संसाधन हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि आज की क्लास में किस तरह से हम लोग देखे कि संसाधन के रूप में कौन से वस्तुएं कैसे प्रयोग होते हैं। और सबसे प्राथमिक भूमिका रही मानव जाति की, कि मानव है तो संसाधन है। अगर मानव ही नहीं रहा तो संसाधन कैसे रहेगा? तो मानव के हाथों में जब तक उनकी गुण, उनकी हाथ न लगी, तब तक वह संसाधन नहीं है। दुनिया के कोई भी चीज जब तक मनुष्य का उपयोग में न आए तब तक वह संसाधन हो ही नहीं सकता। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे भाई? कैसे जानेंगे कि वह संसाधन है? अब सिंपल से एक बात करते हैं। हम मेरे हाथ में एक चौक है। अब चौक बनाया किसने? चौक बनाया हमने, इंसान बनाया। अब जब बनाया, किस लिए बनाया? तो चौक का इस्तेमाल हुआ कि भाई इसको लिखते हैं लोग। अब जब हम इसको नहीं कुछ काम होता तो हम लोग कभी इसको जानते नहीं जानते। जब जब मूर्ति हम लोग घर में ले जाते हैं, भगवान का प्रतिमा, जब वह खराब हो जाता है तो बाहर उसको फेंक देते हैं। क्यों? वह हमारे कायम लायक नहीं है, वह संसाधन नहीं है, वह संसाधन वेस्ट हो गया। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। जब भगवान को घर से निकाल सकते हैं तो कहना नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जितने भी वस्तुएं हैं वे सब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतने। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।